गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बहुत दिनों बाद डिक्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि मुझे फीवर था और गले में भी खराश थी, जिसकी वजह से डिक्टेशन नहीं दे पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है जिसकी वजह से आज आप लोगों को डिक्टेशन दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी ये डिक्टेशन शेयर करिए ताकि सभी लोग लॉकडाउन में आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। और सभी क्लासेस भी बंद हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सभी दोस्तों को ये डिक्टेशन शेयर करिए। और आप लोगों को 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मुनीर नियाजी ने लिखा है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आजकल जब जीने की बात होती है तो हम भी कुछ देर कर जाते हैं। मास्क पहनने, हाथ धोने, बड़ों की बात मानने और छोटों को समझने में आज इस महामारी के दौर में हमें बचना होगा। अपनी इस आदत से जहां कोई भी काम बहुत देर से शुरू होता है और समाप्त पश्चाताप पर ही होता है। आज बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां गरीबी अपनी चरम सीमा पर है और टीका कुछ अमीर देशों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। जिस देश के पास पैसा है वही सारा टीका खरीद रहा है और जिस देश में गरीबी है वहाँ मौत किस कारण से हुई यह कोई नहीं पूछता, ना कोई कुछ जानना चाहता है, क्योंकि गरीबी में ज़्यादातर मौतें भूख से होती हैं। उन मुल्कों में खाना पहुंचने में देरी हो गई और बहुत विलंब हो गया। गरीबी को हटाने में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी। आज टीका भी मिल जाता है और हमारी आवाज़ भी दूसरों तक पहुंच जाती है, लेकिन अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देर हो गई तो न ऑक्सीजन पहुंच पाता है न दवा। समय आ गया है कि हम अपने अंदर उस औपनिवेशिक काल से पलते हुए आलस्य को समाप्त करें और किसी भी सकारात्मक कार्य को करने के लिए देरी से बचें। बहुत देर हो गई है, अब उस अहंकार को भी छोड़ दें जो हमें कोरोना से सतर्क होने नहीं देता। हो सके तो हम अपने अंदर पलते हुए उस जिद को भी छोड़ दें जो हमें हमेशा सही मानता है और दूसरों को गलत। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद की भी मदद करेंगे और दूसरों की भी। कोरोना की महामारी ने हमें यह बताया कि जिंदगी तभी तक खूबसूरत और शानदार लगती है जब तक जिंदगी में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन तभी मिलता है जब हमें एहसास हो कि हमारे अंदर फेफड़ा भी है।
हमें बात तब समझ में आती है जब मुसीबत हमारे सिर पर आती है। पर अगर विपदा कोरोना जैसी महामारी बनकर आ गई हो तो कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ मानकर हमें अब सतर्क होने की जरूरत है। वह ऐतिहासिक आलस्य जो हमारे मास्क को नाक तक पहुंचने नहीं देता, उसे अपनी शान मानकर नाक तक पहुंचाने की जरूरत है। दूसरों की हथेली देखने से अच्छा है कि हम खुद की हथेली साफ रखें। सबसे खास बात कि हम जीना चाहते हैं क्या? अगर हाँ, तो अपनी वे बुरी आदत छोड़ने में विलंब नहीं करें जो हमें हमारे अंदर कोई कमी नहीं दिखाता। कोरोना ने हमें हमारे उस चेहरे से रूबरू कराया है जहां खुद की कमी को समझने में बहुत देर हो गई है। वह हमारी लापरवाही में बखूबी कुछ महीनों से नजर आ भी रही है। यह दुखद है और शर्मसार करने वाला भी। सरकार को मास्क नहीं पहनने वालों के लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है और जुर्माना भी लगाना पड़ रहा है। हम कब नागरिक होंगे? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर कब हम सभी उस संवेदना के इर्द गिर्द रहेंगे जहां जीना अपने आप में एक तपस्या है और उस तपस्या की शुरुआत शरीर से होती है और समाप्ति भी शरीर में हो जाती है। कहीं देर न हो जाए यह भी समझने में कि हम एक नागरिक भी हैं और एक इंसान भी। समय आ गया है कि हम यह समझें कि कहीं देर न हो जाए। अपने आप को और अपनों को और दूसरों को बचाने में कोरोना ने कोई विलंब नहीं किया है। वह समय से पहले आ चुका है। हम भी अब तैयार हो जाएं। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं तो वही सही। डरे नहीं, पर जिम्मेदारी का भाव जरूर पैदा करें। अगर नागरिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी सोचें जो हमारे आसपास रहते हैं। यह एहसास करें कि जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वह हमें पेड़ पौधों से मिलता है। इसलिए हम अपने परिवेश के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हों। ज़रूरत इस बात की है कि अब हम जिंदगी को आवाज़ दे दें और उसे वापस बुला लें, अपने लिए और उन सब के लिए जो हमें अपना मानते हैं और जिनको हम अपना मानते हैं। उन अपनों में हमारा परिवार है, समाज है और मुल्क है। सोचता हूँ कि मुनीर रियाजी ने जब यह लिखा होगा तो इसके लिए उन्हें कितने गहरे जाकर खुद को पहले खोजना और फिर जाहिर करना
पड़ा होगा। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है कि देर नहीं करना चाहिए, न जिंदगी को आवाज देने में और न उसे वापस बुलाने में। स्टॉप।